Hello everyone, welcome to Super Education City. So today in Super Education City, I'm going to talk to you about your chapter, some basic concepts of chemistry. And as you all know, your part 9 is going on of this chapter. So class 11th, be ready. हमने 8 parts complete कर लिए हैं. ज़्यादा parts बनेंगे मैं आप सबको बता चुकी हूँ because it is a lengthy chapter. So don't take tension about it. ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे, हम बना लेंगे ज़्यादा पार्ट्स और अपना वर्क भी कंप्लीट करेंगे. हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, केमिस्ट्री डेवलपमेंट और भी बहुत सारे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं. सो आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा टेम्परेचर. एज यू ऑल आर एबल टू सी, हमने डेंसिटी हमारा लास्ट टॉपिक का जो हमने कवर किया था. सो आज हम टेम्परेचर टॉपिक कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. टेम्परेचर. टेम्परेचर हम सब जानते हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम कहते हैं. आप किसी भी जगह का टेम्परेचर कम गर्म हो या ठंडा है, वो हमें कैसे टेम्परेचर कहते हैं हम उस चीज़ को. सो 3 कॉमन स्केल्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. सबसे पहले डिग्री हम यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं. देन हम डिग्री एफ, जिसको हम डिग्री, ओ माय गॉड सॉरी वेट अ मोमेंट, जिसको हम डिग्री, जो डिग्री एफ है जिसको हम डिग्री एफ फ़ारेनहाइट कहते हैं. और नेक्स्ट है एक आपकी डिग्री केल्विन, के. इसके आगे हम डिग्री नहीं लगाते हैं, सिर्फ के रहता है और इसको हम केल्विन कहते हैं. सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. और ये जो के है ये एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट के है, बट सेल्सियस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. जो थर्मोमीटर्स होते हैं वे इन 3 स्केल्स पे ही काम करते हैं. आपने 3 स्केल्स आपको इन पिक्चर्स में दिख रही होंगी, थर्मोमीटर्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स. ये पहली होती है आपकी केल्विन, इट्स लाइक कुछ इस टाइप की ये होती है. देन सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट. जो केल्विन का ये यहाँ पे 373 केल्विन होता है, यहाँ पे 310 केल्विन और यहाँ पे 298 केल्विन और यहाँ 273.15 केल्विन. जो यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस. और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट में अगर हम कवर कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए. रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं रूम टेम्परेचर सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस होता है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस सेल्सियस में तो 0 होता है और पर फ़ारेनहाइट में 32 होता है. तो ये दोनों सेम होती हैं, बट इनका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट ये सब अलग होते हैं, ये तो पूरी ही अलग होती है. आगे बढ़ते हैं. जनरली जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो सेल्सियस स्केल्स के साथ होते हैं और वे कैलिब्रेटेड होते हैं. कैलिब्रेटेड मतलब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस उनमें होती है. जहाँ पे ये 2 होते हैं, जो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये एक 100 डिग्री सेल्सियस है. ये जो 2 हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वाटर के रेस्पेक्टिवली. ओके. जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो रिप्रेजेंट होती है 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये होती है. जो टेम्परेचर होते हैं दोनों स्केल्स में, जो हमने टेम्परेचर देखे उनमें हमने देखा कि कुछ रिलेशनशिप है, बट वो रिलेशनशिप क्या है. जो केल्विन स्केल है वो सेल्सियस स्केल से रिलेटेड है और सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल एक दूसरे से रिलेटेड है. नाउ हियर वी कैन सी जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल होती है. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो इनमें थोड़ी सी तो हम रिलेशनशिप कह सकते हैं है. और अब केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशनशिप होती है. जो एक केल्विन होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 के इक्वल होता है. तो इस तरह इसमें भी एक रिलेशनशिप हो जाती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करना कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर आपका हमारा 100 डिग्री से नीचे चला जाता है तो मतलब नेगेटिव वैल्यू है और पॉसिबल है सेल्सियस स्केल में. पर जो केल्विन स्केल में उसमें नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव टेम्परेचर आते ही नहीं है. बट सेल्सियस स्केल्स में नेगेटिव टेम्परेचर आते हैं, बिकॉज यहाँ वी कैन सी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ही आ गया है तो इसके नीचे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे. बट यहाँ तो 273.15 ही है, तो अभी तो 0 भी नहीं आया, तो इसमें नेगेटिव आना इम्पॉसिबल है. नाउ असर्टेनली इन मेजरमेंट. अब ये कौन नया टॉपिक आया है, असर्टेनली इन मेजरमेंट, कि
क्या ये सर्टेन है मेजरमेंट में या ये अनसर्टेन है, हम इसमें थोड़ा पढ़ेंगे। कभी कभी जो मैनी टाइम्स बहुत बार जो स्टडी है केमिस्ट्री की, वन हैज़ टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमें कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट डाटा के साथ पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, और कभी कभी थियोरेटिकल कैलकुलेशंस को समझना होता है। ये बहुत मीनिंगफुल है, ये जो सारे हैं ये बहुत मीनिंगफुल वेज है हैंडल करना। किस चीज़ की मीनिंगफुल वेज है? दे ऑल आर द वेरी मीनिंगफुल वेज टू हैंडल। दे ऑल, ये जो सारे हैं ये बहुत मीनिंगफुल वेज है हैंडल करना जो नंबर्स को, जो कन्वीनियंटली और प्रेजेंट होते हैं डाटा में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सर्टेनली एक्सटेंट पॉसिबल। सो हम किस मदद से एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से इन नंबर्स को हैंडल कर पाते हैं जो डाटा में प्रेजेंट होते हैं। अब इन डाटा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट आई विल बी सो ग्लैड इफ वी टॉक अबाउट रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। सो ये रेफरेंस स्टैंडर्ड्स क्या होता है? या आफ्टर डीलिंग अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब अब हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट सारे पढ़ लिए हैं कौन कौन सी होती है, सच एज किलोग्राम, मीटर, साइंटिस्ट, जैसे इन सबको पढ़ने के बाद जो साइंटिस्ट हैं वे एग्री हुए थे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड पे, ताकि वे बना सके एक पॉसिबल टू कैलिब्रेट ऑल मेजरिंग डिवाइसेस, ताकि वे एक बहुत अच्छा कैलिब्रेट बना सकें, पॉसिबली कैलिब्रेट बना सकें, ताकि वे सारे डिवाइसेस को मेजर कर सकें। फॉर गेटिंग रिलेबल मेजरमेंट, अच्छी मेजरमेंट के लिए सारी डिवाइसेस सच एज मीटर, स्टिक और एनालिटिकल बैलेंस, उनको कैलिब्रेटेड करना ज़रूरी है उनकी मैन्युफैक्चरर्स से, ताकि वे बिल्कुल सही रीडिंग दें, गलत आंसर हमें ना दें। हाउएवर, जबकि ईच ऑफ दीज डिवाइस, ये जो हर सारी डिवाइसेस है चेक करने के लिए ये स्टैंडर्डाइज्ड है और कैलिब्रेटेड है कुछ रेफरेंसेस से कि ये गलत आंसर्स नहीं देती हैं, बट समटाइम्स इट्स अकर। जो मास स्टैंडर्ड है किलोग्राम में, वो स्टार्टेड है, जो मास स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है। 1889 से जो किलोग्राम है वो मास की एसआई यूनिट ही है। इट हैज़ बीन, ये डिफाइन की जाती है एज मास ऑफ प्लैटिनम इरेडियम PTIR सिलेंडर। जो किलोग्राम है उसको कहा जाता है मास ऑफ प्लैटिनम इरेडियम PTIR सिलेंडर कहा जाता है इसको, क्योंकि ये स्टोर करती है, एक जार की तरह ये होती है, और ये स्टोर होती है एयर टाइट जार में इंटरनेशनल वॉल्यूम ऑफ वेट्स और मेजर्स इन सर्व्स में। तो एक किलोग्राम की चीज़ है कुछ, वो स्टोर है। जो किलोग्राम की चीज़ क्या है? वो मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम है कि जो स्टोर है एक एयर टाइट जार में। जो एयर टाइट जार वो कहाँ पे है? इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वेट्स और मेजर्स इन सेवर्स में है, फ्रांस में है ये सेवर्स, तो ये यहाँ पे स्टोर है। जो PTIR है वो चूज की गई थी एज अ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये जो है ये हाईली रेजिस्टेंस है केमिकल अटैक से, और ये इसका जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता और बहुत टाइम तक रहता है, क्योंकि ये खराब नहीं होती जल्दी, और केमिकल अटैक इसमें कुछ केमिकल्स से कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं होती, इस वजह से इसको ऐसा चुना गया है। जो साइंटिस्ट हैं वे सर्च कर रहे हैं एक न्यू स्टैंडर्ड को मास से, ताकि इसकी जगह हम कुछ और एडवांस चीज़ लाएं। अटेम्प्ट की जा रही है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट की जा रही है एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए एवोगैड्रो कांस्टेंट से। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻24। सो उसकी डिटर्मिनेशन को देख के, उसको देख के एक एक्यूरेट एक नया चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जो वर्क किया जा रहा है इस न्यू स्टैंडर्ड पे, वो फोकस कर रहा है किस चीज़ पे? उन वेज पे जो मेजर करें एक्यूरेटली नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज डिफाइन द मास ऑफ सैंपल, क्योंकि अभी भी हम मेजर नहीं कर पाते हैं पूरे एक्यूरेट एटम्स के नंबर। सो इन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि हम इनको मेजर कर सकें, इनको देख सकें, बिल्कुल सही एटम्स के नंबर को हम बता सकें। इनमें से एक मेथड्स है एक्सरे। जो एक्सरे है वो डिटरमाइन करता है एटॉमिक डेंसिटी को एक क्रिस्टल उल्ट्रापोल सिलिकॉन की, एक वे है इससे एक्सरे जो डिटरमाइन करता है क्रिस्टल उल्ट्रापोल सिलिकॉन की डेंसिटी को। ये एक एक्यूरेसी है, इट हैज़ एन एक्यूरेसी, इसके पास एक एक्यूरेसी है ऑफ अबाउट कितने की? 1 पार्ट इन 10 डिग्री, 1 पार्ट इन 10⁻6 की। बट ये अभी भी अडॉप्ट नहीं की गई है स्टैंडर्ड के तौर पे, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो और अच्छे वे को सोच रहे हैं। कुछ और मेथड्स भी हैं, बट इनमें से कुछ भी इस बार अभी सफिशिएंट नहीं है यूज़ करने के लिए, या इतना अच्छा वो नहीं बना है कि वो जो है वो उसकी प्लेस ले सके, PTIR सिलेंडर की प्लेस ले सके। कोई डाउट नहीं है कि जो चेंजेस हैं वे बन जाएंगे इस डिकेड में या अगली डिकेड में। जो मीटर है
वो ओरिजिनली डिफाइन किया जाता है एज लेंथ बिटवीन टू मार्क्स। जो मीटर है PTIR बार सिलेंडर पे वो डिफाइन किया जाता है एज लेंथ बिटवीन टू मार्क्स, और ये केप्ट है टेम्परेचर पे। वो जिस म्यूजियम में, जिस एयर टाइट जोन में ये केप्ट है उसका टेम्परेचर कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम केल्विन पे करें तो उसका टेम्परेचर 273.15 केल्विन है। इन 1960 में जो लेंथ है मीटर की वो डिफाइन की गई थी। कैसे? उसका टाइम लेंथ को कहा गया था दैट द लेंथ ऑफ मीटर इज 1.65076373 into 10 to the power 6 टाइम्स। ये लेंथ बताई गई थी एक मीटर की। द वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है वो लाइट, जो वेवलेंथ है लाइट की, वो एमिट की गई थी बाय क्रिप्टोम लेजर से, उसको एमिट किया गया था। जबकि ये एक क्रिप्सम नंबर है, जो ये हमने लेंथ देखी है मीटर की, ये कम्बरसम नंबर है। ये प्रिजर्व करता है लेंथ को मीटर की एक एग्रीड वैल्यू में, ये प्रिजर्व करता है। जो मीटर है वो डिफाइन किया गया था 1983 में बाय CGPM के द्वारा एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। कैसे डिफाइन किया था? डिफाइन किया गया था CGPM के द्वारा। CGM ने इसकी डिफिनेशन बदल कर लिखी थी, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम। जो इंटरवल है, इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड, कहा गया था कि इतनी सेकेंड में एक लाइट इस पाथ पे पहुंचती है कितने मीटर में। और सिमिलरली टू द लेंथ एंड द मास, जैसे सिमिलर जो लेंथ और मास है, कुछ और रेफरेंसेस बने हैं फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। So I hope this all is for today. Thanks a lot for following me till here. Bye bye, and don't forget to watch me in next part also.